हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं प्रॉब्लम्स ऑन एज का ये जो है तीसरी क्लास। ठीक है, इस टॉपिक की हम 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं पढ़ी हैं तो एक बार उन क्लासों को जरूर पढ़ लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास में भी जो है हम लोग इस टॉपिक पर बेस्ड जो है कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए, कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। तो अगर आपको भी सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। पहले अपने जो है संघर्ष को बेहतर करना होगा, अपनी जो है तैयारी को और बेहतर करना होगा, ताकि जिस दिन आपको ये मौका मिले कि आज आपके पास मौका है उस तैयारी को जो है यहाँ पर प्रूफ करने के लिए, उस जो है हुनर को दिखाने के लिए, तो उस समय पर आप पीछे ना हटें। उस समय पर आपको ये ना हो कि नहीं यार अब ये तो हमसे नहीं बनेगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन आप जो है करके दिखाएंगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, और तब जो है उस दिन आप प्रूफ करके दिखाएंगे। तो अगर आपको सूरज की तरह जलना है, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 3 years ago द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ P and Q इज 3:4 and the average of the ages of Q and R after 4 years is 40 years. If after 9 years P's age is equal to the average age of Q and R, then what is the present age of R? 3 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 3:4 है और 4 वर्ष बाद Q और आयु का औसत 40 वर्ष है। यदि 9 वर्ष के बाद P की आयु Q और R की औसत आयु के बराबर है तो R की वर्तमान आयु क्या है? अब देखो यहाँ पर जो आपको रेशियो दिया गया वो किसका दिया गया है? P और Q की आयु का 3 वर्ष पहले का रेशियो है। ये कब का रेशियो है? 3 वर्ष पहले का रेशियो है। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो P और Q का जो आपका रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 3:4, लेकिन ये जो रेशियो है वो आपका जो है 3 year ago का रेशियो है। तो अगर आपको यहाँ से प्रेजेंट में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसकी एज में 3 क्या करना पड़ेगा? आपको प्लस करना होगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो हमें दिया गया है कि 4 वर्ष बाद Q और R की आयु का औसत कितना है? 40 वर्ष है। तो अब देखो यहाँ पर आपको पता है भाई अगर एवरेज को हमको सम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो एवरेज इक्वल्स टू होता है आपका सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं कि Q और R का जो आपको एवरेज दिया गया है उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें? सम में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम Q और R की एज के सम के बारे में बात करें कितना हो जाएगा? आपने कहा 40 × 2 ये हो जाएगा आपका 80। लेकिन ये जो आपका जो है 80 है ये कब का है? ये 4 वर्ष बाद का है। ये जो सम है इनकी एज का 80 ये कब का है? तो आपने कहा 4 year आफ्टर का है, 4 वर्ष बाद का है। तो अगर मैं बात करूं कि सम ऑफ द एज, ठीक है ना, प्रेजेंट, अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट सम ऑफ द एज, सम ऑफ द प्रेजेंट एज, सम ऑफ द प्रेजेंट एज, सम ऑफ द प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ Q and R,
कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 80 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका 72। कितना आ जाएगा? 72। ये समझ में आया कि 72 कैसे आया? भाई 80 जो आया वो उनका जो है दोनों की एज का जो योग था वो 4 वर्ष बाद का था। ठीक है। तो अगर मैं इनके जो है प्रेजेंट की बात करूं तो 4 वर्ष किसकी घटेगी? तो आपने कहा 4 वर्ष क्यू की घटेगी, 4 वर्ष जो है आर की घटेगी। टोटल 80 में 8 वर्ष का क्या हो जाएगा? 8 वर्ष की कमी हो जाएगी। तो कितनी आ जाएगी इन दोनों की जो है प्रेजेंट में जो है कितना आ जाएगा? 72 ईयर। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि यदि 9 वर्ष के बाद पी की आयु क्यू और आर की औसत आयु के बराबर है। तो अब यहां पर देखो 9 वर्ष के बाद जो P की आयु है वह Q और R के औसत आयु के बराबर है। तो यहां पर देखो अगर मैं बात करूं तो 9 वर्ष बाद, ठीक है ना, 9 वर्ष बाद P की आयु क्या होगी? अब हम बात करते हैं आफ्टर 9 ईयर P's एज। तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है P प्लस 9। कितना हो जाएगा भाई? P प्लस 9। अगर उसकी प्रेजेंट में P ही हम मान लें तो 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा आपका? P प्लस 9। ठीक है। अब देखो ये जो P प्लस 9 है ये जो है कब की है? ये 9 वर्ष बाद की है। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो इनका प्रेजेंट एवरेज कितना होगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा P प्लस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा जो है 72/2, क्योंकि प्रेजेंट में Q और R का जो है सम कितना है? 72 है। तो यहां पर देखो आपका कितना आ जाएगा? यहां पे हो जाएगा आपका P प्लस 9 इक्वल्स टू 36 के हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा? 27। तो P की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? आपकी 27 आ जाएगी। मेरी बात आपको समझ में आई? भाई मैंने मान लिया कि P की प्रेजेंट एज P ही है, तो 9 वर्ष बाद उसकी जो है आयु कितनी हो जाएगी? P प्लस 9। अब जो P प्लस 9 है वो किसकी? इनकी जो है एवरेज के बराबर है। इनका प्रेजेंट में एवरेज कितना आ जाएगा? 36, क्योंकि प्रेजेंट में सम कितना है? 72। एवरेज में कन्वर्ट करेंगे 2 से भाग देंगे 36 आ जाएगा। तो P की जो है प्रेजेंट में एज कितनी आ जाएगी? 36 माइनस 9 27। अब देखो यहां पर जो ये आपको एवरेज दिया गया है, ये जो आपको एवरेज दिया गया है P और Q का, ये कब का दिया गया है? तो आपने कहा 3 वर्ष पहले का दिया गया है। 3 वर्ष पहले का दिया गया है। तो अगर मैं P की एज को 3 वर्ष पहले लेके जाऊं, ठीक है ना, कि P's एज 3 ईयर एगो, तो आपने कहा भाई प्रेजेंट में 27 है, 3 वर्ष पहले उसकी एज 24 थी। 3 वर्ष पहले उसकी एज कितनी थी? 24 थी। अब देखो यहां पर जो है आपको एवरेज दिया गया है, सॉरी रेशियो दिया गया है किसका? P और Q का। कितना दिया गया है? तो आपने कहा दिया गया 3:4। तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 इक्वल्स टू हो जाएगा 24 के, तो 1 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8 के, क्योंकि भाई P की हमें 3 वर्ष पहले की एज पता चल गई कितनी है? 24 है। अब P और Q का जो है रेशियो दिया गया है, जिसमें से P का भाग कितना है? 3 है, Q का भाग कितना है? 4 है। तो 3 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? 24 के, तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 8 के। तो 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 8 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो P की 3 वर्ष पहले एज 24 थी और Q की 3 वर्ष पहले एज 32 थी। कितनी थी? 32। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा कि भाई P की प्रेजेंट एज प्लस का 3 तो 27 और Q की प्रेजेंट एज प्लस का 3 तो ये हो जाएगा आपका 35। अच्छा हमसे पूछा क्या गया है? हमसे R की प्रेजेंट एज पूछी गई है। तो Q और R का जो है प्रेजेंट एज का सम कितना है? 72। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि R की प्रेजेंट एज कितनी होगी, ठीक है ना, अगर यहां पे हम बात करें कि R प्रेजेंट एज, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 72 माइनस का 35, क्योंकि आपको वही Q की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी कि कितनी है? 35 है।
तो आर की निकाल लो। दोनों का सम 72 है, तो 72 में से 35 को जब माइनस करके कितना आ जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 और 6 में से 3 गया तो 3, 37 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो आर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो जो है कितनी है, वो है 37। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात आपको समझ में आ गई भाई। यहाँ पर जो एवरेज रेशियो दिया गया था पी और क्यू का, ये 3 वर्ष पहले का रेशियो दिया गया था, और यहाँ पर जो है हमें क्यू और आर का जो एवरेज दिया गया है एज का, वो 4 वर्ष पहले बाद का दिया गया है। तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा आपका 72, ठीक है। पी की जो है 9 वर्ष बाद एज कितनी हो जाएगी, अगर अभी पी मान ले तो 9 वर्ष बाद पी प्लस 9 हो जाएगी, और ये p प्लस 9 किसके बराबर में हो जाएगा, 72/2, अर्थात 72/2 क्यों किया, चूंकि एवरेज के बराबर है ना। अब दो की प्रेजेंट एज का सम 72 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 36, तो p की प्रेजेंट एज आई जाएगी 27। अब चूंकि रेशियो 3 वर्ष पहले का है, तो हमको इसकी एज को 3 वर्ष पहले लेके जाना होगा। तो 3 वर्ष अगर पहले लेके जाते हैं तो पी की एज कितनी आ जाएगी 24। रेशियो दिया गया है 3 वर्ष पहले का, तो 3 = 24 के, तो 1 = 8 के। तो पी की 3 वर्ष पहले एज कितनी थी 24, क्यू की 3 वर्ष पहले एज कितनी थी 32, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 35। तो आर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 37। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि द एवरेज एज ऑफ P, Q, R and S is 42 years and the average age of Q, R and S is 28 years. If the sum of the ages of P and Q is 144 years and after 10 years the ratio of the ages of Q to R is 7:3, then what is the present age of S? P, Q, R और S की औसत आयु 42 वर्ष है और Q, R और S की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि P और Q की आयु का योग 144 वर्ष है, ठीक है, और 10 वर्ष बाद Q और R की आयु का अनुपात 7:3 है, तो S की वर्तमान आयु क्या है? 8 वर्ष है, 7 वर्ष है, 12 वर्ष है कि 5 वर्ष है? तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको 4 व्यक्ति दिए गए हैं P, Q, R और S। तो उनकी जो है उन चारों की औसत आयु कितनी दी गई है 42 ईयर। तो अगर हम इनका सम निकालें तो सम कितना आ जाएगा, चारों की आयु का सम P + Q + R + S। तो आपने कहा कि इन चारों की आयु का सम कितना हो जाएगा 42 × 4, तो ये हो जाएगा 168। कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, ठीक है। 4 2 8, 4 4 16, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि Q, R और S की औसत आयु कितनी है 28 वर्ष है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों की आयु का योग निकालें Q + R + S, तो ये हो जाएगा आपका 28 × 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 8 जा आपका हो जाएगा 24 और 3 2 जा 6 और 2 हो जाएगा आपका 8 84। तो Q, R और S की आयु का योग है 84 और P, Q, R और S की आयु का टोटल योग है 168। तो अब अगर यहाँ से मैं P की एज निकालता हूँ तो P की एज कितनी निकल के आएगी, P की एज तो आपने कहा ये निकल के आ जाएगी जो है 168 - 84। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 84। तो जो P है वो है 84 ईयर का है, 84 वर्ष का है। P कितने वर्ष का है, 84 वर्ष का है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि P और Q की आयु का जो योग है, इनकी आयु का जो सम है वो है 144। तो अब जो है यहाँ से आप Q की एज निकाल सकते हैं, यहाँ से आप Q की एज निकाल सकते हैं। Q's एज कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा यहाँ पर हो जाएगा 144 माइनस का 84, कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा भाई। Q और P की आयु का जो योग है वो कितना दिया गया है 144 दिया गया है। P की आयु आपको पता है कितनी है 84 है, तो 144 में से 84 आप माइनस कर दो तो आपको Q की एज मिल जाएगी। तो Q की एज कितनी आ गई आपकी 60 ईयर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 10 वर्ष बाद
Q और R की आयु का अनुपात 7:3 है। 10 वर्ष बाद है ये अनुपात, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो मुझे Q की प्रेजेंट एज पता कितनी, 60 ईयर, ठीक है ना। Q की प्रेजेंट एज कितनी है, 60 ईयर। अच्छा, Q और R का जो ये रेशियो दिया गया है 7:3, ये कब का दिया गया, तो आपने कहा 10 ईयर आफ्टर का, 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद का। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो Q की एज 10 वर्ष बाद क्या होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि Q's एज आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, Q की आयु 10 वर्ष के बाद, तो आपने कहा ये हो जाएगी 60 + 10, तो Q की एज 10 वर्ष के बाद होगी 70 साल। तो अब देखो रेशियो में Q का भाग कितना है 7, R का भाग कितना है 3, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका 7 = आपका 70 के, तो 1 = कितने के हो जाएगा आपका 10 के, 1 = कितने के हो जाएगा 10 के। तो अगर मैं यहाँ पर Q और R की प्रेजेंट एज की बात करूं तो यहाँ पर देखो Q और R की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा Q और R का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है आपका कितना 7:3, तो 7 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 70, अब 70 में माइनस का 10 कर देंगे, ये आपका 30, 30 में माइनस का 10 कर देंगे, तो Q की प्रेजेंट एज है 60 साल और R की प्रेजेंट एज है कितनी आपकी 20 साल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई। Q की तो आपको प्रेजेंट एज पता थी, लेकिन आपने R की आपको निकाला था, तो R की प्रेजेंट एज निकाला कितनी जो है 20 ईयर, 20 साल। अब यहाँ पे 10 माइनस क्यों किया, ये बात तो समझ में आ गई ना, क्योंकि ये रेशियो कब का दिया गया था, 10 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, तो यस की वर्तमान आयु क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ एस। तो अगर हम यहाँ पे एस की प्रेजेंट एज की बात करें तो आपने कहा कि Q, R और Q की आज को प्रेजेंट एज पता चल गई कितनी है 60 ईयर, R की प्रेजेंट एज पता चल गई कितनी है 20 ईयर, और तीनों की आयु का योग कितना है आपका 84। तो अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट एज ऑफ एस, प्रेजेंट एज ऑफ एस, तो ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 80, तो इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 4 ईयर। तो जो एस है वह वर्तमान में 4 वर्ष का है, ठीक है। समझ में आया कैसे आपने 80 को माइनस कर दिया भाई। Q, R और S तीनों की आयु का योग कितना है 84 वर्ष। अब देखो Q की प्रेजेंट एज कितनी है 60, R की प्रेजेंट एज कितनी है आपकी 20, तो 60, 20, 80 तो उन्हीं दोनों की मिला के हो गई, तो भाई 4 वर्ष किसकी बची, 4 वर्ष S की ही तो होगी, तो S की कितनी है प्रेजेंट एज 4 वर्ष, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो S है उसकी प्रेजेंट एज है 4 ईयर, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि 5 years ago the ratio of the ages of P to Q is 2:1 and the present age of P is 20 years more than Q. If R's age is 20% more than the sum of the present age of P and Q together, then what is R's age after 8 year? 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 2:1 है और P की वर्तमान आयु Q से 20 वर्ष अधिक है। यदि R की आयु P और Q की वर्तमान आयु के योग से 20% अधिक है तो 8 वर्ष बाद R की आयु क्या है, 90 ईयर है कि 88 ईयर है कि 94 ईयर है कि कैन नॉट बी डिटरमाइनिंग कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कि 5 वर्ष पहले P और Q की आयु का अनुपात 2:1 है, ठीक है ना, और P की वर्तमान आयु Q से 20 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं कि यदि Q की वर्तमान आयु, ठीक है ना, Q's प्रेजेंट एज इज ए, तो यहां पर आ जाएगा P's प्रेजेंट एज
P's प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज तो ये आ जाएगा जो है कितना, ये आ जाएगा आपका A+20 आ जाएगा, ठीक है ना, कि भाई P की जो वर्तमान आयु है, ठीक है, वह जो है Q से कितनी है, 20 वर्ष क्या है आपकी अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है अब देखो इनकी जो है जो रेशियो दिया गया है P और Q के बीच, जो रेशियो दिया गया है P और Q के, कितना दिया गया है आपका 2:1 दिया गया है। तो ये जो है जो रेशियो 5 वर्ष पहले का है, तो अगर मैं 5 ईयर एगो की बात करूं, 5 ईयर एगो की बात करूं, 5 वर्ष पहले की बात करूं मैं, तो यहां पर देखो आपकी A की एज कितनी हो जाएगी 5 वर्ष पहले, Q की एज कितनी हो जाएगी A-5 और P की कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा A+20 -5, तो ये जो हो जाएगा A+20 माइनस आपका 5 अपॉन A-5, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2/1 के, हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, देखो तो ये हो जाएगा आपका A प्लस, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है, ताकि इधर भी आसानी सॉल्व हो जाए। ये हो जाएगा आपका A प्लस का आपका 15 अपॉन में हो जाएगा A-5 इक्वल्स टू 2/1 के हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो A+15 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2A और माइनस का आपका 10 आ जाएगा। अब देखो A को एक तरफ कर लो और इसको 10 को इधर ले आओ, तो ये जाएगा A इक्वल्स टू आपका 25 आ जाएगा, A इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा 25 के। तो यहाँ पर देखो अगर जो है P की प्रेजेंट एज, सॉरी Q की प्रेजेंट एज कितनी है, तो आपने कहा Q की प्रेजेंट एज हो जाएगी 25 और P की प्रेजेंट एज हो जाएगी 25 + 20 तो हो जाएगी 45। तो Q की प्रेजेंट एज हो गई आपकी 25 और Q की प्रेजेंट एज, P की प्रेजेंट एज आ जाएगी 45। अब कह रहा कि जो R की आयु है P और Q की वर्तमान आयु के योग से 20% अधिक है। तो अगर मैं बात करूं तो Q की वर्तमान आयु कितनी है 25 वर्ष, P की वर्तमान आयु कितनी है 45 वर्ष, तो R की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, R प्रेजेंट एज, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा जो है P और Q की आयु का जो है 120%, तो इनका योग कितना है, तो आपने कहा 20 + 45, इससे 20% क्या अधिक है, तो इसका हो जाएगा 120% अर्थात 120/100 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 45 × 120/100, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 5 9 45, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 1 मिनट, यहाँ पे 25 आएगा ना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 25 + 45 होगा ना, आर्स प्रेजेंट एज में यहाँ पे हो जाएगा जो है आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 25 + 45, वहाँ पे हमने 20 कर लिया था ना भाई, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट एज कितनी है 25, P की प्रेजेंट एज है 45, इसका 120% निकाल लो, तो 120/100 ये कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 80 आ जाएगा, 5 5 10, 4 2 6 70 आ जाएगा, 70 × 120/100, 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये आ जाएगा 84। तो R की प्रेजेंट एज कितनी है 84, तो R की जो है 8 वर्ष बाद आयु क्या होगी, तो आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर आर्स एज, तो ये हो जाएगा जो है आपका 84 + का 8 92 ईयर। तो R की 8 वर्ष के बाद जो है एज हो जाएगी 92 वर्ष 92 ईयर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ दीज। क्लियर, समझ में बात आई। एक तरीका तो ये है पूरा कि आप यहाँ पे मान के कर सकते हैं। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, केवल आप 2 लाइन में भी इसको कर सकते हैं। वो कैसे, उसको भी जरा समझ लेते हैं। देखो एक नई स्लाइड में समझ लेते हैं इसको, कि अगर मैं एक लाइन में इसको करता तो कैसे कर पाता। देखो जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। P और Q की आयु का अनुपात कितना दिया गया है 2:1, ठीक है ना। कितना दिया गया है 2:1 दिया गया है। अब देखो दूसरा तरीका समझ लो, P/Q कितना दिया गया है 2:1 दिया गया है, ठीक है।
2:1 दिया गया है और इनके बीच जो डिफरेंस है, लेकिन ये रेशियो कब का है, ये रेशियो 5 ईयर एगो का है, अर्थात 5 वर्ष पहले का रेशियो है। अच्छा, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है एज का वो 20 ईयर का है। पी की वर्तमान आयु Q से 20 वर्ष अधिक है। अच्छा, तो डिफरेंस तो बराबर रहेगा ना, जो वर्तमान में है वही डिफरेंस 5 वर्ष पहले भी था। अच्छा, वही डिफरेंस 8 साल बाद भी होगा, क्योंकि एज तो दोनों की बराबर बढ़ेगी, जितनी P की बढ़ेगी उतनी Q की बढ़ेगी। तो क्या डिफरेंस कभी भी कम या ज़्यादा होगा? नहीं, डिफरेंस बराबर रहेगा। ठीक है ना, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि बिना आप इसको माने कैसे डायरेक्ट कर सकते थे। तो डिफरेंस दोनों का बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले भी दोनों की एज का डिफरेंस आपका कितना था? 20 ईयर ही था। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के रेशियो का डिफरेंस कितना है? तो आपने कहा कि रेशियो का डिफरेंस है 2 - 1 = 1। अच्छा, एज में कितने का डिफरेंस है? तो आपने कहा 20 के, तो 1 = 20 के हो जाएगा। 1 = कितने का हो जाएगा? 20 के। 20 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो P की एज आ जाएगी 40 और Q की एज आ जाएगी 20। लेकिन ये जो एज है ये 5 वर्ष पहले की है। प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे? 5 वर्ष P में ऐड करेंगे, 5 वर्ष Q में ऐड करेंगे। तो P की प्रेजेंट एज आ जाएगी 45 और Q की प्रेजेंट एज आ जाएगी 25। अब देखो, जब P और Q की आपको प्रेजेंट एज पता है, अब आप वहाँ से निकाल लीजिए। और यही तो आपने यहाँ ए मान के भी किया ना, तो वही तो आया कि भाई Q की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 25, P की प्रेजेंट एज 45। तो बिना ए माने भी आप डायरेक्ट इसको इस प्रकार से कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है, समझ में दोनों तरीके आ गए। अब अगर मैं R की एज निकालता तो क्या निकल के आती? आपने कहा कि भाई 25 + 45, इसका 120% निकालते हैं। 120% अर्थात 120/100, तो कितना निकल के आता है? ये 84 निकल के आता। तो R की एज 8 साल बाद कितनी होती? 92 ईयर आ जाती। ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो डिफरेंस है ना वो 4 साल बाद पहले जितना था 4 साल बाद भी उतना ही रहेगा, वो घटने बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि P is as much younger to Q as he is older to R if the sum of the ages of Q and R is 72 year. तो what is the age of P? P Q से उतना ही छोटा है, P Q से उतना ही छोटा है जितना वह R से बड़ा है। यदि Q और R की आयु का योग 72 वर्ष है तो P की आयु क्या है? तो यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई P Q से उतना ही छोटा जितना वह R से बड़ा है। तो यहां पर देखो P किससे छोटा है? Q से। उतना ही छोटा जितना वह R से बड़ा है। तो यहां पे हो जाएगा आपका Q - P = P - R। यही तो होगा भाई। P Q से उतना ही छोटा है जितना वह R से बड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q - P = P - R। अब देखो P को एक तरफ कर लो तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका P + P = Q + R। तो ये हो जाएगा आपका 2P = Q + R। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि Q और R की आयु का योग कितना है? 72 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको Q + R की वैल्यू दी गई कितनी? 36 नहीं 72। कितना दिया गया? 72। Q और R की आयु का योग कितना दिया गया? 72 ईयर दिया गया है, 72 वर्ष दिया गया है। तो P की एज कितनी हो जाएगी? आपने कहा 72/2, तो P की एज आ जाएगी 36 ईयर। तो P की जो है एज कितनी है? 36 ईयर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? भाई P जो है Q से उतना ही छोटा जितना वह R से बड़ा है। तो यहाँ पर जो है 2P बराबर आ जाएगा Q + R के, और Q + R की वैल्यू आपको दी गई है 72। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 36 ईयर। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है कि अ फादर सेड टू हिज सन, I was as old as you are at the present at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years ago was.
एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मैं उतना ही उम्र का था जितना तुम वर्तमान में हो। यदि पिता की आयु अभी 38 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? 14 वर्ष थी, 19 वर्ष थी कि 33 वर्ष थी कि कैन नॉट बी डिटरमाइन कि नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए दिया है कि भैया एक पिता अपने बेटे से कह रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय में उतना ही उम्र का था जितना तुम वर्तमान में हो। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका जो पुत्र है वह प्रेजेंट में ए ईयर का है, हमने मान लिया ए ईयर का है, तो उस समय पिता कितने वर्ष का था? उस समय अगर भाई हमने मान लिया कि इस समय पुत्र उसका ए ईयर का है, तो जिस समय उसका पुत्र पैदा हुआ था उस समय उसका पिता कितने वर्ष का था? तो आपने कहा कि उस समय फादर की जो एज थी वो थी 38 माइनस ए, यही तो हो जाएगा 38 माइनस ए ईयर। भाई अगर इस समय पर पुत्र ए ईयर का है, आज की डेट में पुत्र यदि ए ईयर का है, तो पिता उस समय जब वो जो है उसका पुत्र पैदा हुआ था, ठीक है ना, उस समय जो है जितना वह वर्तमान में है उस समय वो उतनी उम्र का था। तो अगर वर्तमान में जो है उसका पुत्र ए ईयर का है तो उस समय पर उसका पिता जो है 38 माइनस ए ईयर का रहा होगा। अब यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा जो है आपका a इक्वल्स टू 38 माइनस ए के, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका a प्लस ए इक्वल्स टू 38 के, तो जाएगा 2a इक्वल्स टू 38 के, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 38 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 19 ईयर, a इक्वल्स टू हो जाएगा 19 ईयर। तो उसका जो पुत्र है वो अभी 19 वर्ष का है, वह अभी 19 वर्ष का है, तो वह जो है उसके जन्म के समय उसका पिता भी 19 वर्ष का ही था, 19 दूना 38, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? तो यहाँ पर ये तो इसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है ना, तो यहाँ पे निकालना है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो सन्स एज, तो ये हो जाएगा आपका जो है प्रेजेंट में 19 साल का है, 5 वर्ष पहले और पूछ रहा है तो 14 वर्ष का था, 14 ईयर का। भाई प्रेजेंट से अगर आपको पीछे जाना तो क्या करना पड़ेगा माइनस, अगर आगे जाना तो क्या करना पड़ेगा प्लस। तो भाई पीछे की एज पे पूछ रहा है 5 वर्ष, तो कितना आ जाएगा 14 ईयर, तो 5 वर्ष पहले वह 14 वर्ष का था, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि पीज एज इज 120% ऑफ क्यूज एज and Q's age is 125% of R age. If the average of the age of P, Q and R is 50 years, the find 175% of R's age. P की उम्र Q की उम्र का 120% है और Q की उम्र R की उम्र का 125% है। यदि P, Q और R की आयु का औसत 50 वर्ष है तो R की आयु का 175% ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भाई P की उम्र Q की उम्र का 120% है और Q की उम्र R की उम्र का 125% है। तो अब जो है हम इनके एज के बीच का रेशियो पहले बना लेते हैं। देखो अब परसेंटेज दिया गया है तो परसेंटेज से रेशियो कैसे बनेगा? देखो भाई P रेशियो Q रेशियो R। अब जो ये रेशियो बनेगा ना, ये प्रेजेंट एज का रेशियो बनेगा। ये किसका रेशियो बनेगा? प्रेजेंट एज का रेशियो बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि P की उम्र Q की उम्र का 120% है और Q की उम्र R की उम्र का 125% है। हमने मान लिया कि R की एज 100 वर्ष है। हमने मान लिया कि R की एज कितनी है? 100 वर्ष। भाई 100 इसलिए बना उसका परसेंटेज निकालने में आसानी रहेगी। तो अगर R की एज 100 वर्ष मानी है तो Q की उम्र R की उम्र का 125% है, तो 100 का 125% 125 ही तो होगा। तो अगर R की उम्र 100 वर्ष है तो Q की उम्र 125 वर्ष हो जाएगी। अब इसी प्रकार से तो कह रहा है कि P की उम्र Q की उम्र का 120% है, तो 125 का आप 120% निकाल लीजिए। 125 का 120%, तो
तो 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 तियाँ 12, ये आ जाएगा कितना 150। तो अगर जो है हम यहाँ पे बात करें तो जो Q है सॉरी जो P है उसकी एज कितनी हो जाएगी 150। समझ में आया कैसे? भाई R की एज हमने 100 मान ली तो 100 का 125% कितना हो जाएगा 125। तो अगर R की एज 100 है तो Q की एज 125 है और 125 का 120% ही तो P की एज है, तो P की एज हो जाएगी आपकी 150। अब देखो जरा इसका एवरेज देखो निकालो कितना है, सॉरी इसका रेशियो निकाल लो। तो 25 6 जा 150 होता है, 25 5 जा 125 और 25 4 जा 100। तो ये रेशियो कितना आ गया 6:5:5। ये इनका जो है प्रेजेंट एज का रेशियो है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि P Q और R की आयु का औसत 50 वर्ष है तो भैया अगर योग की बात करें योग कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि P + Q + R, तो ये हो जाएगा आपका 50 × 3, तो इनका एज का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 150। अब देखो रेशियो का टोटल योग कितना है, तो आपने कहा रेशियो का टोटल योग है आपका 6 + 5 + 4, रेशियो का टोटल कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15, तो हो जाएगा 15 बराबर आपका 150 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा आपका 10 के। ये बात तो आपको समझ में आ गई। भाई रेशियो का टोटल 15 है, इनकी एज का टोटल आपका 150 है, तो 15 = 150 के, तो 15 से जब भाग दें तो 10 टाइम जाएगा तो 1 = 10 के। अब देखो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो P की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 60 ईयर, Q की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी 50 ईयर और R की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी आपकी 40 ईयर। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई? भाई वहाँ पे दिया गया था परसेंटेज, अब परसेंटेज से हमको बनाना था रेशियो, तो परसेंटेज में आपने जब एज 100 मानी तो आसानी से हो गया। अगर कोई और वैल्यू मानते तो हमको प्रॉब्लम होती, उसमें उसका परसेंटेज निकालने में प्रॉब्लम होती, और जब 100 मान लिया तो आसानी से एक रेशियो बन गया। और भाई ये जो रेशियो प्रेजेंट एज का रेशियो है, इनका जो एवरेज दिया गया है वो भी प्रेजेंट का दिया गया है, तो उसका योग कितना आ जाएगा प्रेजेंट का 150। तो जब 150 हो जाएगा तो रेशियो का टोटल आपका कितना है 15 = 150 के, तो 1 = आपका आ जाएगा 10 के। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो P की प्रेजेंट एज 60 ईयर हो गई, Q की प्रेजेंट एज 50 ईयर हो गई, R की प्रेजेंट एज 40 ईयर हो गई। अब कह रहा है कि R की आयु का 175% कितना होगा, तो R की आयु का आप 175% निकाल लीजिए। R की आयु है कितनी, तो आपने कहा 40 ईयर, इसका 175% कितना होगा, परसेंट लगा तो अपॉन में 100 हो जाएगा। देखो 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100, 25 7 जा होता है 175, तो यह आ जाएगा आपका 70। तो R की एज का 175% आपका 70 होगा, 70 होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि एवरेज ऑफ द एजेस ऑफ सैम, सॉन, सूर्या एंड सुनील इज 39 ईयर if the sum of the age of Sam and Sunil is 78 year and the difference between the age of Son and Surya is 6 year, ratio of the age of Son and Sunil is 3:2, if Son is elder than Surya तो what is the present age of Sam? सैम, सॉन, सूर्या और सुनील की औसत आयु कितनी है 39 वर्ष है। यदि सैम और सुनील की उम्र का योग 78 वर्ष है और सॉन और सूर्या की उम्र के बीच का अंतर 6 वर्ष है, तो सॉन और सूर्या की उम्र का अनुपात 3:2 है। यदि सॉन सूर्या से बड़ा है तो सैम की वर्तमान उम्र क्या है। तो अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो दिया गया है 4 व्यक्ति हैं, सैम, सॉन, सूर्या और सुनील। इनका एवरेज कितना दिया गया है आपका 39 ईयर। तो यहाँ पर देखो भाई सैम है, ठीक है ना, सैम और जो है सॉन, सैम, सॉन, सूर्या और आपका सुनील। अगर इनकी एज का मैं योग निकालूँ तो कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा 39 × 4 कितना आ जाएगा, तो 4 9 जा 36, 3 आपका होल्ड हुआ,
5 4 3 या 12 अब +3 हो जाएगा आपका 15। इन चारों की एज का जो योग है वो हो जाएगा आपका 156। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द एज ऑफ सैम एंड सुनील इज 78 ईयर। सैम और सुनील की एज का जो योग दिया गया है, सैम प्लस सुनील की एज का जो योग दिया गया वो दिया गया 78 ईयर। कितना दिया गया? 78 ईयर। अब कह रहा है कि जो है सौन और सूर्या की एज के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 ईयर का है। ठीक है ना? ठीक है, यदि और सौन और सूर्या की उम्र के बीच का अंतर कितना है? 6 वर्ष है। और सौन सूर्या से बड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा, सौन जो है सूर्या से क्या है? बड़ा है। तो यहां पर देखो, अगर यहां पे हम बात करें तो सौन सूर्या से बड़ा है। ठीक है ना? सौन किससे? सूर्या से बड़ा है। तो सौन माइनस सूर्या कितना है आपका? 6 है। ठीक है, सौन सूर्या से बड़ा है। ठीक है, तो सौन और सूर्या की एज का जो डिफरेंस है वो 6 ईयर है। तो सौन माइनस सूर्य कितना आ जाएगा आपका? 6। अच्छा, अगर मैं यहां से देखूं कि भाई सौन और सूर्या की एज का योग कितना है, सौन और सूर्या की एज का योग कितना है? सैम और सुनील का तो आपका 78 है। तो अगर मैं यहां से निकालूं कि सौन और सूर्या की एज का योग कितना है, तो आपने कहा 156 माइनस 78 कितना आ जाएगा आपका? 16 में से 8 गया 8 और 14 में से 7 गया 7, 78 ईयर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप इसको ये लिख सकते हैं ना, अगर आपको यहाँ पर किसी एक की एज निकाल इस्तेमाल होगा, मुझे यहाँ पे चाहिए कि सूर्या, तो सूर्या कितना आ जाएगा? तो आपने कहा सूर्या इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आपने कहा सौन माइनस 6 हो जाएगा। सौन माइनस 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई दोनों की एज के डिफरेंस कितना है? 6 ईयर है। तो सूर्या इक्वल्स टू लिख सकते हैं सौन माइनस 6, या सौन इक्वल्स टू लिख सकते हैं सूर्या माइनस 6। ठीक है, अब देखो इन दोनों की एज का योग कितना है? 78। यहाँ पर एक की वैल्यू रख दो। अगर यहाँ पे आप सूर्या इक्वल्स टू सौन माइनस 6 रख देते तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा सौन प्लस सौन माइनस का 6 इक्वल्स टू 78। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2 सौन इक्वल्स टू हो जाएगा 84 के। तो सौन इक्वल्स टू कितने का हो जाएगा? सौन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 42 के। सौन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 42 के। इतनी बात क्लियर है? सौन इक्वल्स कितना हो जाएगा? 42 के। सौन की एज 42 है। ठीक है, 42 को आप 78 से माइनस कर देंगे तो आपको किसकी एज मिल जाएगी? सूर्या की एज मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो आपको रेशियो दिया गया है वो सौन और सुनील की उम्र का रेशियो दिया गया, कितना? 3:2 दिया गया है। कितना दिया गया? 3:2। तो यहाँ पर और पूछा है कि सैम की वर्तमान उम्र कितनी है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो सौन और सुनील, ठीक है ना, सौन और सुनील की वर्तमान उम्र का योग रेशियो कितना है? आपने कहा 3:2 आपका 2। अच्छा, सौन की आपको उम्र पता कितनी है? 42। तो ये देखो ये 3 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा? 3 इक्वल्स टू 42 के हो जाएगा। तो 1 इक्वल्स टू आपका 14 के आ जाएगा। ये बात मेरी समझ में आपको आई कि नहीं भाई? सौन और सुनील की वर्तमान आयु का जो रेशियो 3:2 दिया गया है, आपको सौन की वर्तमान आयु पता कितनी है? 42 ईयर। तो 3 इक्वल्स टू 42 के, तो 1 इक्वल्स टू 14 के। अब देखो 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो आपको सौन की उम्र तो पता ही है, आपको यहाँ सुनील की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो सौन की 42 और सुनील की आ जाएगी कितनी? आपकी 28। सुनील की आ जाएगी 28। तो सैम की पूछा है, तो सैम की निकालने के लिए क्या करोगे? 78 से इसको माइनस कर दो। तो अगर हम बात करें सैम की एज की, तो ये हो जाएगा आपका 78 माइनस आपका 28, कितना आ जाएगा आपका? 50 ईयर। कितना आ जाएगा? 50 ईयर। तो जो सैम है वो जो है आपका कितने साल का है? वो अभी जो है 50 साल का है। समझ में आया कैसे? भाई ये जो रेशियो था सौन और सुनील का, ये इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है। तो सौन की प्रेजेंट एज आपको पता है 42 ईयर है। तो 3 इक्वल्स टू 42 के, तो 1 इक्वल्स टू 14 के। तो भाई देखो सौन की प्रेजेंट एज 42 और सुनील कितने निकल के 28।
सैम और सुनील की आयु का योग 78 था, तो 78 में से 28 घटा दिया तो जो है सैम की प्रेजेंट एज मिल गई कितनी 50 ईयर। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए बी एंड सी इज 52 years and the age of A is 3/5 of age of B. If after 11 year the age of B is equals to the 3 times the present age of C, then find present age of C. ठीक है, A, B और C की वर्तमान आयु का योग कितना है 52 वर्ष है और A की आयु B की आयु का 3/5 है। यदि 11 वर्ष के बाद B की आयु C की वर्तमान आयु के 3 गुना के बराबर है तो C की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर मैं A की जो है आयु B की आयु का 3/5 है। अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि B की प्रेजेंट एज 5x है, ठीक है, तो A की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 3x। अब आपने कहा सर आपने यहाँ पे 5x क्यों माना, क्योंकि देखो भाई 5x का हम 3/5 आराम से निकाल सकते हैं ना, तो आपको ऐसी संख्या मानना है जिसका आप 3/5 आसानी से निकाल सकें। तो अगर जो है आपने B की एज 5x मान ली तो A की जो एज है वह B की एज का 3/5 है, तो 5 का 3/5 3 आ जाएगा। तो अगर B की एज 5x है तो A की एज कितनी आ जाएगी 3x आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 11 वर्ष के बाद B की आयु C की वर्तमान आयु के 3 गुना के बराबर है। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं कि C की प्रेजेंट एज जो है B ईयर है। C की प्रेजेंट एज हमने क्या मान ली, B ईयर मान ली। तो यहाँ पर देखो 11 वर्ष बाद B की एज क्या होगी, ठीक है ना, 11 वर्ष बाद B की एज क्या होगी, तो आपने कहा 5x + 11 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3B के। ये बात मेरी आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई। यहाँ पर देखो कह रहा है कि 11 वर्ष के बाद C की 11 वर्ष का B की आयु C की वर्तमान आयु के 3 गुना के बराबर है। तो भाई अगर C की वर्तमान आयु आपने B ईयर मान ली है तो 11 वर्ष बाद B की आयु कितनी हो जाएगी 5x + 11 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3B के। अब यहाँ पर देखो अगर मैं B की वैल्यू को निकालता हूँ तो B इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 5x प्लस आपका 11 अपॉन में आपका 3। अब देखो तीनों की आयु का योग कितना दिया गया आपका 52 ईयर दिया गया है, 52 वर्ष दिया गया है। तो आपने कहा कि A + B + C, A + B + आपका C इक्वल्स टू 52 के हैं। A की एज कितनी है, तो आपने कहा 3x, B की एज कितनी है आपकी 5x, C की प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 5x प्लस का 11 अपॉन में हो जाएगा 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 52 के। इक्वल्स टू कितने हो जाएगा 52 के हो जाएगा। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई इधर को कितना हो जाएगा 9x प्लस आपका 15x प्लस आपका 5x प्लस आपका 11। 3 का मल्टीप्लाई इधर को तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब देखिए 9x और ये कितना हो जाएगा 15 कितना 24 हो जाएगा, 24 और 5 कितना हो जाएगा 29, ठीक है ना। 29x बराबर कितने का हो जाएगा, 11 को माइनस कर दो तो 6 में से 1 गया तो 5, 5 में से 1 गया तो 4, 145 के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 145 अपॉन में 29, तो 9 5 जा 45, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 9 5 जा अगर कितनी 5 टाइम चला जाएगा क्या, तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका 2 7 जा कितना होता है 14, 7 टाइम जाएगा क्या, 7 9 जा 63 और 7 2 जा 14 और 6 20 ज़्यादा हो जाएगा, नहीं जाएगा तो 6 टाइम जाएगा। 6 9 जा आपका होता है 6 9 जा होता है आपका कितना 54, 5 होल्ड हुआ
6 2 जा 12 5 17, ये भी ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा। देखो ज़रा, आपने कहा कि 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 हो जाएगा 40, बिल्कुल 5 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 5 के, यक्स इक्वल टू कितने के आ जाएगा 5 के। तो क्या पूछ रहा है, सी की वर्तमान आयु। तो सी की जो वर्तमान आयु है कितनी मानी है आपने, सी इज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है यहाँ पे b इक्वल्स टू है आपका 5x प्लस 11/3। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दो तो कितना हो जाएगा 5 × 5 प्लस का आपका 11/3। तो हो जाएगा आपका 25 प्लस 11/3 कितना हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, 36/3। तो ये आ जाएगा आपका 12, कितना आ जाएगा 12 ईयर। तो जो सी की वर्तमान एज है वो है आपकी 12 वर्ष। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए की वर्तमान एज कितनी है 25 वर्ष हो जाएगी, ए की वर्तमान एज 15 वर्ष, बी की वर्तमान एज 25 वर्ष हो जाएगी और सी की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर्स। 6 ईयर्स एगो फादर्स एज वॉज 5 times द एज ऑफ द सन। आफ्टर 6 ईयर्स सन्स एज विल बी। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटी की उम्र से 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। अब देखो यहाँ पर आपको जो है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है 60 ईयर। ठीक है, सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो ये दिया गया आपको 60 ईयर। कितना दिया गया 60 ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जो रेशियो बनेगा, ठीक है ना, हम भाई इसका रेशियो बना लेंगे ना यहाँ पर, तो रेशियो जो बनेगा वो 6 वर्ष पहले का बनेगा। ठीक है, क्योंकि भाई दिया है कि 6 वर्ष पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना थी। अब यहाँ पे आप रेशियो बना के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है भाई, यक्स वाई आप वहाँ पर मानते हैं जहाँ पर रेशियो आपका नहीं बन सकता, जहाँ पर रेशियो से बात नहीं बन सकती। अब यहाँ पर रेशियो से बात बन जाएगी तो आप आसानी से रेशियो बना लीजिए और आप यहाँ से जो है रेशियो के द्वारा इसको सॉल्व कर लीजिए। देखियो कैसे, तो आपने कहा फादर और सन के बीच का रेशियो कितना बनेगा। तो आपने कहा कि पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना थी। तो हमने मान लिया कि अगर बेटा उस समय 1 वर्ष का था तो पिता 5 वर्ष का था। लेकिन ये जो रेशियो है ये 6 ईयर एगो का रेशियो है, 6 वर्ष पहले का रेशियो है। अच्छा, ये जो एज का सम दिया गया है प्रेजेंट का दिया गया है। तो अगर इस योग को हम 6 वर्ष पहले लेके जाते हैं, इस योग को अगर हम 6 वर्ष पहले लेके जाते हैं कि सम ऑफ फादर्स एंड सन एज 6 ईयर एगो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हम बात करें कि सम ऑफ फादर एंड सन एज 6 ईयर एगो, तो कितना हो जाएगा। तो आपने कहा प्रेजेंट में 60 है, 6 साल पुत्र की घटी, 6 साल पिता की घटी, टोटल 12 वर्ष घट गई। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 48 ईयर। 6 वर्ष पहले दोनों की उम्र का जो योग था वो 48 था। कैसे, बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई। 6 वर्ष में 6 वर्ष पिता की भी घटी, 6 वर्ष पुत्र की भी घटी, तो 6 कितना घट गया 12 वर्ष घट गई। तो अब जो है 6 वर्ष पहले दोनों की उम्र का जो योग था वो 48 वर्ष था। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो है रेशियो का योग कितना है। तो आपने कहा रेशियो का टोटल योग है 5 + 1 = 6 के, तो 6 = हो जाएगा 48 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 8 के। ये बात मेरी समझ में आपको आ गई, क्योंकि भाई रेशियो 6 वर्ष पहले का दिया है तो हम भी योग को 6 वर्ष पहले लेके चले गए ताकि हमको आसानी हो जाए क्वेश्चन को करने में। तो 6 वर्ष जब पहले लेके चले गए योग को, तो 6 वर्ष पहले योग कितना हो जाएगा 48, तो
तो रेशियो का टोटल सम हो जाएगा 6 बराबर 48 के, तो 1 बराबर 8 के। अब देखो यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 वर्ष पहले पिता की एज थी 40 ईयर और पुत्र की एज थी 8 ईयर, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की प्रेजेंट में एज कितनी है, ठीक है ना। प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, तो ये हो जाएगा आपका जो है 8 + 6 कितना हो जाएगा 14, 14 वर्ष का है वो प्रेजेंट में। भाई 8 वर्ष तो जो है वो 6 वर्ष पहले का है, 8 वर्ष कब थी एज उसकी 6 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी 14 वर्ष, तो 6 वर्ष बाद कितनी होगी, 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 14 + 6 हो जाएगी 20 वर्ष, 6 वर्ष बाद वह 20 वर्ष का हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष बाद पूछा है तो 6 वर्ष बाद जो है वह 20 वर्ष का होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है कि द एज ऑफ फादर इज 40% मोर देन हिज सन आफ्टर 5 ईयर, द एज ऑफ फादर इज 16 ईयर मोर देन द एज ऑफ सन, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। पिता की आयु उसके पुत्र से 40% अधिक है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 16 वर्ष अधिक है, उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच का रेशियो बना लेते हैं, ठीक है ना। तब रेशियो देखो परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज जब दिया गया तो रेशियो कैसे बनाएंगे, हम 100 को मान के बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो फादर और सन, अब देखो क्या कह रहे हैं कि पिता की आयु उसके पुत्र से 40% अधिक है। तो अगर मैंने यहाँ पे मान लिया कि उसका पुत्र 100 वर्ष का है, तो उसका पिता कितने का होगा, 140 का होगा, ठीक है भाई। 100 का 140% 140 ही तो होगा, तो 100 आपने मान लिया, तो रेशियो बनाने में आपको आसान हो जाएगा। तो अगर मैंने पुत्र की एज 100 वर्ष मान ली, तो पिता की एज कितनी हो जाएगी, 140 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका रेशियो कितना बन के आएगा, तो आपने कहा ये रेशियो कितना बन जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 7 जा आपका 14 और 2 5 जा आपका 10, तो ये जो है रेशियो बन गया 7:5। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 16 वर्ष अधिक है। अच्छा एक चीज बताइए, डिफरेंस तो हमेशा बराबर रहेगा ना, चाहे वो 5 वर्ष बाद हो, चाहे वो 5 वर्ष पहले हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो, क्योंकि भाई डिफरेंस जितना है, क्योंकि भाई जितनी एज आपकी बढ़ेगी उतनी ही एज आपके पिताजी की भी बढ़ेगी, तो डिफरेंस कभी कम होगा क्या, शुरुआत से जितना डिफरेंस होगा डिफरेंस हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे वो 10 साल बाद ही क्यों ना बात हो। तो डिफरेंस जो एज का है वो हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 16 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष पहले भी तो अधिक रही होगी, क्योंकि डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। अब भाई 5 वर्ष में जितना पुत्र बढ़ गया उतना जो है पिता भी बढ़ गया, ठीक है। तो डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। तो यहाँ पर देखो, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो रेशियो का डिफरेंस कितना है, तो 7 - 5, रेशियो का डिफरेंस 2 है, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना है फादर और सन के बीच का, तो आपने कहा 16 है, तो 2 = हो जाएगा 16 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 8 के। क्लियर है भाई। देखो डिफरेंस जो है आपका हमेशा बराबर रहता है, चाहे प्रेजेंट में हो चाहे 5 वर्ष बाद की बात करें। अगर एक चीज बताओ, अगर आपके और आपके पिताजी के बीच 20 वर्ष का डिफरेंस है, तो भाई 20 वर्ष में जितना आप बढ़े 20 वर्ष, उतना पिताजी भी तो आपके बढ़ गए 20 वर्ष, तो क्या वो डिफरेंस कभी कम होगा क्या? अगले जब 10 सालों में फिर से आप बढ़ जाएंगे 10 साल, तो पिताजी भी 10 साल बढ़ जाएंगे, तो क्या वो डिफरेंस कभी कम होगा? कभी नहीं कम होगा। तो डिफरेंस हमेशा बराबर होता है, ठीक है। तो 2 = 16 के, तो 1 = 8 के। अब इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, पिता की एज हो जाएगी 56 ईयर,
और पुत्र की एज हो जाएगी कितनी आपकी 40 ईयर। देखो दोनों में 16 ईयर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो उसके पिताजी जो है वर्तमान में 56 ईयर के हैं। कितने के हैं, 56 ईयर के। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और उसका जो पुत्र है वो जो है 40 ईयर का है। दोनों के बीच में 16 ईयर का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप एज के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।